नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का विषय है मैक्स वेबर का धर्म तथा पूंजीवाद, मैक्स वेबर रिलीजन एंड कैपिटलिज्म, जो कि बीए थर्ड ईयर के सिलेबस का भाग है। हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैक्स वेबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन धर्म का समाजशास्त्र है। उन्होंने अपने अध्ययन में धर्म तथा आर्थिक व सामाजिक घटनाओं के बीच संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया है। कहने का अर्थ ये है कि मैक्स वेबर द्वारा बताया गया कि किस प्रकार धर्म आर्थिक और सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करता है। वेबर ने अपना समाजशास्त्रीय जीवन यद्यपि अर्थशास्त्र के बारे में विचार व्यक्त करने में किया, लेकिन धर्म के समाजशास्त्र के बारे में वेबर के विचारों को सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। वेबर ने विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और यह जानने का प्रयत्न किया कि धर्म व आर्थिक सामाजिक घटनाओं में क्या संबंध है। वेबर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, अन्य देशों में क्यों नहीं। इसके लिए वेबर ने विभिन्न धर्मों में पाए जाने वाले धार्मिक आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उनका आर्थिक व सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। कहने का तात्पर्य ये है कि वेबर द्वारा विश्व के महान धर्मों का अध्ययन किया गया और उस अध्ययन के आधार पर ही धार्मिक आधारों द्वारा ही उन्होंने आर्थिक व सामाजिक संगठनों से संबंधों का विश्लेषण किया। वेबर ने अपने धर्म एवं आर्थिक जीवन के संबंधों के अध्ययन को द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। यानी धर्म और पूंजीवाद के संबंध में जो वेबर ने विचार स्पष्ट किए उन्होंने अपनी इस प्रसिद्ध पुस्तक में व्यक्त किया। मार्क्स की भांति वे आर्थिक कारकों को मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कलात्मक और दार्शनिक जीवन को एक निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं मानते। जिस प्रकार मार्क्स ने आर्थिक कारक को ही एकमात्र कारक माना है, वहीं दूसरी जगह वेबर ने सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक कारकों को भी जो है महत्वपूर्ण माना है। धर्म संबंधी अपने अन्वेषण के आधार पर वेबर ने बताया कि किस प्रकार कुछ धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन की औचित्य निर्धारण की क्षमता बढ़ी है और कुछ के प्रभाव से घटी है। यानी वेबर ने यह बताया कि किस प्रकार धार्मिक सिद्धांतों के प्रभाव से आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वेबर ने पश्चिमी पूंजीवाद के विकास का अध्ययन किया कि आखिर पश्चिम में पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ। उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि पूंजीपति लोगों में धार्मिक रुझान का प्रारूप क्या है। वेबर के अनुसार मनुष्य धार्मिक विश्वासों के अनुसार इसलिए कार्य करता है जिससे उसकी उन्नति हो तथा वह दीर्घायु हो। वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों कन्फ्यूशियस, हिंदू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध और इस्लाम का अध्ययन किया। वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के उन आचारों को ढूंढा जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को विकसित किया। वेबर का ऐसा मानना था कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता जो है वो आधुनिक पूंजीवाद को बढ़ाने में सहायक रही है। वेबर ने धर्म को एक परिवर्तनीय तत्व माना है और यह बताया कि धर्म किस प्रकार मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। वेबर ने अपने अध्ययन के आधार पर धर्म के समाजशास्त्र के बारे में निम्नांकित निष्कर्ष दिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वेबर ने जो है यह बताया कि किस प्रकार जो है पूंजीवाद का विकास हुआ और किस प्रकार उसे धर्म के साथ संबद्ध किया। उसके कुछ निम्नांकित निष्कर्ष हैं, जिसमें पहला है धार्मिक एवं आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इनमें से किसी एक को दूसरे का निर्णायक मानना उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि धर्म और आर्थिक घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती आई हैं। हमें केवल आर्थिक या धार्मिक आधार पर ही किसी घटना की विवेचना या विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा है वेबर धार्मिक कारक को एक परिवर्तनीय तत्व मानकर
उसका आर्थिक तथा अन्य सामाजिक घटनाओं पर प्रभाव मालूम करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा है, वेबर ने सभी धर्मों के सभी तत्वों का उल्लेख ना कर उनके केवल आदर्श प्रारूपों का ही उल्लेख किया। उन्होंने आर्थिक कारकों के आदर्श प्रारूपों को ज्ञात किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा थी वो मैक्स वेबर द्वारा दी गई थी। वेबर ने धर्मों में जो आदर्श प्रारूप है यानी जो विचार हैं, व्यवहार हैं, उनका अध्ययन किया और उसी के आधार पर पूंजीवाद के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। स्पष्ट है कि वेबर ने अपने धर्म के अध्ययन में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का प्रयोग किया है। वेबर ने धार्मिक और आर्थिक कारकों के संबंधों को जानने के लिए विश्व के 6 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम, यहूदी धर्म का अध्ययन किया। यानी वेबर ने अपने धार्मिक और आर्थिक विचारों को या संबंधों को जानने के लिए इन 6 महान धर्मों का अध्ययन किया और प्रत्येक धर्म में पाए जाने वाले उन आर्थिक विचारों की जानकारी ली जो उस धर्म से संबंधित लोगों के आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर वेबर ने यह स्पष्ट किया कि केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही कुछ ऐसे आर्थिक आचार पाए जाते हैं जिन्होंने आधुनिक पूंजीवाद को जन्म दिया है। यानी वेबर का ऐसा मानना था कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने पूंजीवाद को बढ़ाने में सहयोग किया है। वेबर कहते हैं कि यूरोप में जब रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तब पूंजीवाद नहीं पनपा, किंतु धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण जब प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो आधुनिक पूंजीवाद का भी उदय हुआ। वेबर ऐसा मानते हैं कि भाई यूरोप में जब कैथोलिक धर्म था, कैथोलिक धर्म क्या था? भाग्यवादी था, तो पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय हुआ तो पूंजीवाद का विकास हुआ, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी आचार संहिता है जिसने लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में धर्म संबंधी विचारों की विवेचना में पूंजीवाद तथा प्रोटेस्टेंट नीति को विशेष महत्व दिया है। वेबर ने कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि यूरोप में आधुनिक पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण प्रोटेस्टेंट धर्म है। यानी वेबर का ऐसा मानना था कि यूरोप में आधुनिक पूंजीवाद का जो विकास हुआ है वो प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता के कारण हुआ है। अब हैं प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रमुख विशेषताएं। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं, जैसे कर्म ही पूजा है, समय ही धन है, धन संचय नैतिक है, ईमानदारी आवश्यक है, पुनर्निवेश आवश्यक है, सादा जीवन उच्च विचार, एक पैसा बचाना ही एक पैसा कमाना है। ये प्रोटेस्टेंट धर्म की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आधुनिक पूंजीवाद को बढ़ावा देती हैं। ऐसा वेबर का मानना था। अपनी पुस्तक में वेबर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां पूंजीवाद के विकास को प्रभावित करती हैं। वेबर के अनुसार आधुनिक औद्योगिक जगत के मनुष्य की एक विशेषता यह है कि उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में कठोर कार्य एक कर्तव्य है। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म ऐसा मानता है कि मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, मेहनती होना चाहिए और कठोर कार्य करने चाहिए और यही मनुष्य का कर्तव्य है और इसका फल इसी में निहित है। अमेरिका में एक कहावत है कि यदि कोई काम करने के योग्य है तो उसे सबसे अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए। वेबर के अनुसार यह कहावत पूंजीवाद का सार है, क्योंकि इस धारणा का संबंध आर्थिक जीवन में मिलने वाली सफलता से है। यानी जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य है उसे उस कार्य को पूरे ढंग से करना चाहिए जो कि कठोर परिश्रम से संबंधित है। जैसा कि वेबर ने पूर्व में कहा है, उसी प्रकार जो है आधुनिक पूंजीवाद अंतर संबंधित संस्थाओं का एक ऐसा संकुल है जिसका आधार तर्कनापरक आर्थिक प्रयत्न है। यानी तर्क के आधार पर जो आर्थिक प्रयत्न किया जाता है वही प्रोटेस्टेंट धर्म का आधार है।
वेबर का मत है कि पूंजीवाद के सार का गुण केवल पश्चिमी समाजों का ही एकमात्र गुण नहीं है, अन्य समाजों में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने व्यापार में कठोर परिश्रम किया, बचत को व्यापार को बढ़ाने में लगाया व जिनका जीवन आडंबर रहित था। फिर भी जिन पूंजीवादी विशेषताओं का उल्लेख ऊपर किया गया है वे पश्चिमी समाजों में ही अधिक पाई जाती हैं। पश्चिमी समाजों में यह एक व्यक्तिगत गुण ना होकर जीवन यापन का एक सामान्य तरीका हो गया है। इस प्रकार लोगों में व्याप्त कठोर परिश्रम, व्यापारिक आचार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजी का निरंतर विनियोजन तथा परिश्रम के प्रति स्वैच्छिक प्रवृत्ति पूंजीवाद का सार है। यानी वेबर का ऐसा मानना था कि प्रोटेस्टेंट धर्म की आचार संहिता ही ऐसी है जो मनुष्य को कठोर परिश्रम करना, व्यापारिक व्यवहार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, पूंजी का निरंतर विनियोजन और परिश्रम जो है सिखाती है, जिससे क्या है पूंजीवाद का विकास होता है। वेबर ने यह भी गवेषणा की कि प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियाँ किस प्रकार उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी जो तार्किक दृष्टि से आर्थिक लाभों को प्राप्त करने के पक्ष में थे। वेबर ने प्रोटेस्टेंट नीति को कारण और पूंजीवाद को परिणाम माना। यानी वेबर का ऐसा मानना था कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो विचार हैं, जो उसकी आचार संहिता है, वो तो कारण है और पूंजीवाद उसका परिणाम है। यानी प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही पूंजीवाद जो है विकसित हुआ, ऐसा वेबर का मानना था। उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि यूरोप के कई देशों में पूंजीवाद के आरंभ और विकास के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म की नीतियां सहायक रही हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म की नैतिक शिक्षाएं इनके सभी अनुयायियों के जीवन में ढल गईं और वे परिश्रम से आजीविका कमाने को उचित मानने लगे और इस धारणा ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेबर ने जैसा कि पूर्व में बताया है कि प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे जो है विचार हैं जो मनुष्य को परिश्रम सिखाते हैं या जो है मेहनत करने या विनियोजन या पूंजी का जो है पूंजी के द्वारा पूंजी कमाना सिखाते हैं, जिससे क्या है आजीविका बढ़ती है और पूंजीवाद का विकास होता है। इस प्रकार पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रोटेस्टेंट धर्म ने निभाई है। वेबर के उपयुक्त विचारों से स्पष्ट है कि उनकी रुचि धार्मिक नीतियों के आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करने में थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में यह बताया है कि किस प्रकार धार्मिक नीतियाँ जो हैं आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। यानी धर्म में कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसी आचार संहिता होती है जो मनुष्य को आर्थिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, जैसा कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के माध्यम से बताया है। उन्होंने धार्मिक नीतियों और आर्थिक क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों को ही स्पष्ट नहीं किया, वरन धार्मिक विचारों के सामाजिक संस्तरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ज्ञात किया। धन्यवाद।